नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज पूरे देश में छठ की छटा बिखरी हुई है और राजधानी भोपाल के भी रंग हम आपको दिखाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं राजधानी भोपाल की शीतलदास की बगिया, जहां पर छठ की ये अनोखी छटा बिखरी हुई है। प्रति महिला यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंची है और यहाँ पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान सूर्य की पूजा की जाएगी। तो पर्व का ये महापर्व और आज इस पर्व का तीसरा दिन है और तीसरे दिन का खासा महत्व होता है। तो तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है और छठी मैया की पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची है और पूरे विधि विधान के साथ वो यहाँ पर पूजा कर रही हैं। तो आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठी मैया का आज जो व्रत है वो डूबते सूरज की पूजा के साथ किया जाता है और कल का दिन भी बेहद खास होगा जब उगते सूरज की पूजा जो है वो व्रती महिला करेंगी। तो ये भव्य तस्वीरें देखिए, शीतलदास की बगिया ये घाट है जहाँ पर राजधानी भोपाल की जो व्रती महिला हैं वो यहाँ पर पहुँची है और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा कर रही हैं। तो श्रद्धा और लगन का ये अनूठा पर्व, छठ का ये अनूठा पर्व जहाँ पर 36 घंटे की कठोर तपस्याएं महिलाएं करती हैं अपने संतान के लिए, अपने बच्चों की उन्नति के लिए। जो व्रती महिलाएं हैं वो ये जो कठिन उपवास है वो करती है। तो इस पूजा का, इस व्रत का, इस पर्व का विशेष महत्व होता है। 4 दिन यानी कि जो 4 दिन तक जो ये पर्व चलता है, हर दिन का एक विशेष जो महत्व है वो होता है। पहले दिन की शुरुआत होती है और इसमें जो प्रसाद बनता है उसका भी खासा महत्व होता है। यहाँ पर जो प्रति महिलाएं पहुँची हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि छठ का क्या कुछ महत्व होता है, किस तरीके से इसको मनाया जाता है और क्या कुछ इसका विधान होता है, क्या इसका महत्व होता है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हो भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर हजारों की संख्या में जो व्रती महिलाएं हैं वो पहुँची हैं। ये अद्भुत तस्वीरें आप देखिए और भोपाल की तस्वीरें जहाँ पर भोजपुरी एकता मंच की तरफ से जो कार्यक्रम का आयोजन है वो किया जा रहा है और यहाँ पर जो लोक कलाकार हैं वो भी यहाँ पर प्रस्तुति देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर जो व्रती महिलाएं हैं उनके ऊपर फूलों की बौछार भी की गई, व्रती महिलाओं का स्वागत किया गया। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूजा की जा रही है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। छठ पर्व को कैसे मनाया जाता है? छठ पर्व कैसे, क्या क्वेश्चन किया आपने? मैंने सुना ही नहीं, क्वेश्चन बताइए। छठ को किस तरीके से मनाया जाता है? छठ को 3 दिन का त्योहार रहता है। कैसे मनाया? हम डूबते हुए सूरज की पूजा करेंगे, कल उगते हुए सूरज की पूजा करेंगे। क्या कुछ खास तैयारियां? खास ऐसा कुछ नहीं, वो तो छठ माता हमारे पास नारियल सुपारी है, पान सुपारी तो भी एक्सेप्ट करती है, लेती हैं, तो उनको कुछ विशेष नहीं लगता और अपने तरफ से जो होना है विशेष वो आप कर सकते हैं। संतान के लिए रखा? हाँ, संतान, पति, अपने परिवार के लिए पूजा की जाती है। तो भोपाल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। करिश्मा, आज अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। हर तरफ जो व्रती महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और छठी मैया की पूजा अर्चना कर रही हैं। राजधानी रायपुर की बात करें तो क्या कुछ तस्वीरें हम तक पहुँचाइएगा? जी बिल्कुल, देखा जा सकता है कि छठ पर्व का तीसरा दिन है और संध्या अर्घ्य देकर के यहाँ पर देखा जाता है कि महिलाएं जो व्रती होती है वो छठी मैया को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करती है। इस ओर आपको दिखाना चाहेंगे राजधानी रायपुर के महादेव घाट में हम अभी खड़े हैं, जहां पर आप देखिए छोटे छोटे बच्चों से लेकर के तमाम महिलाएं जो है वो यहां पर हमें संध्या अर्घ्य देती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही में पूरे परिवार के साथ जो है ये पूजा की जाती है, जिस वजह से राजधानी रायपुर के तमाम लोग जो है पूरे परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद है। अगर पौराणिक मान्यताओं की बात की जाए तो संध्या काल में सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा
प्रत्युषा के साथ रहते हैं, इसलिए छठ पूजा में शाम के समय सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर के जो है यहाँ पर उपासना की है। और कहा जाता है कि जो भी मान्यताएं यहाँ पर मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो महादेव घाट का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सभी लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आपको अगर बात करें यहाँ पर जो पूजा में सामग्री क्या क्या लगती है, तो आपको बता दें सूपा, जो लकड़ी का सूपा होता है उसमें देखा जाता है कि लोग जो है ठेकुआ बना करके, जो कि काफी खास व्यंजन होता है, प्रसाद होता है जो चढ़ता है, वो यहाँ पर लेकर बैठते हैं। साथ ही में जितने भी कच्चे पदार्थ यहाँ पर होते हैं, इलायची होती है, केला होता है, जो ज़्यादा प्रोसेस्ड नहीं होता है, उसे लेकर के यहाँ पर जो है पूजा पाठ करते हुए नजर आते हैं। महिलाएं यहाँ पर नारंगी रंग का जो है यहाँ पर देखिए सिंदूर लगा करके नजर आ रही हैं। राजधानी रायपुर का सुंदर नज़ारा है। और बात की जाए यहाँ आयोजन की, तो देखा जाएगा कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ के भव्य आयोजन में जो है शामिल होने वाले। भव्य नज़ारा, राजधानी रायपुर के जो लोग हैं हजारों की संख्या में महादेव घाट में पहुंचे हैं और आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक सभी यहाँ पर जो है मौजूद नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए छठ पर्व की पौराणिक कथाओं की, तो बताया जाता है कि राजा प्रियव्रत जो है वो निसंतान थे, उनको कोई भी संतान नहीं हो रही थी। ऐसे में उन्होंने जो है यहाँ पर षष्ठी मैया की पूजा की थी और उन्हें सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ था। उसे लेकर के आज भी मान्यताएं हैं और लोग संतान प्राप्त करने के लिए जो है छठी मैया की पूजा करते हैं। और इसके साथ देखा जाता है कि तस्वीरें हम देखेंगे। जी बिल्कुल, करिश्मा बने रहिएगा आप हमारे साथ। दो सहयोगी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेंद्र शुक्ला का मैं रुख करूंगी बालोदा बाजार से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेंद्र, हमने अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखी, राजधानी भोपाल की तस्वीरें, राजधानी रायपुर की तस्वीरें देखी। एक अद्भुत दृश्य हमें इस समय घाटों पर देखने को मिल रहा है। बालोदा बाजार की तस्वीरें भी हम तक पहुँचाइएगा। बलौदा बाजार के हम इस वक्त पिपरहा तालाब में मौजूद है। यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार के जो सबसे लोकप्रिय त्योहार जो है छठ, उसकी धूम है। आपको व्रतियों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो व्रती हैं पूजा के थाल और पूजा की जो सूप है उसको लेकर के यहाँ पर तैयार है। यहाँ पर अभी संध्या अर्घ्य का समय है। संध्या अर्घ्य को कुछ महिलाएं दे रही हैं और यहाँ पर आप देख रही हैं कि बाकायदे तैयार है जो घाट है, यहाँ पर महिलाएं मौजूद है बड़ी संख्या में। और आपको बता दें कि जो व्रत है ये सूर्य की उपासना से संबंधित है। ये जो 4 दिनों का त्योहार है, जो पहले दिन जो ये त्योहार को मनाने के लिए पहले दिन जहां नहाई खाई से शुरू होता है, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन का जो त्योहार है वो जो उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ शुरू होता है। हम यहाँ के व्रतियों से भी बात करेंगे कि किस तरह से अर्घ की तैयारी है, किस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं। बोलते हैं बच्चे खाना बनता, लौकी सब्जी चावल जैसे बनता है, फिर दूसरा दिन खरना बोलते हैं, सुबह से निर्जला रखते हैं। इसके बाद फिर हम लोग शाम को खीर बनता है, गुड़ की खीर बनेगी और चूल्हा बनती है। इसके बाद उसको हम लोग खाते हैं। दूसरा दिन लोग निर्जला व्रत रहते हैं 24 घंटे का। शाम को सूरज को हम डूबते सूरज को कर देते हैं, सवेरे उगते हुए सुबह ना उगते भी देते हैं। प्रसाद की बात की जाए तो प्रसाद क्या क्या रहता है? हम लोग सबसे पहले ठेकुआ रहता है, गेहूं के आटे से गुड़ में घी में बनती है और इसमें मतलब फल सब रहती है। लेकिन ऋतु फल जो इस सीजन का ऋतु फल होता है, चाहे वो गन्ने की बात करें या जो भी रहता है सब सभी फल मतलब कुमड़ा जो बोलते हैं सब कुछ रहता है। तो आपको बता दें कि जो इस ऋतु का जो फल है दीपेंद्र जी, बिल्कुल दीपेंद्र बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो मैं लौटूंगी आपकी तरफ। सुमित सिंह, मैं आपका रुख करूंगी। तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं घाटों की, जहां पर व्रती महिलाएं पहुंच रही हैं और यहां पर प्रकृति की पूजा का एक अनोखा पर्व भी होता है। अगर हम बात करें अंबिकापुर की, तो वहां से भी ये सुंदर तस्वीरें हम तक पहुंचाइएगा। से लगा हुआ ये क्षेत्र ऐसे में उत्तर भारतीयों की संख्या अत्यधिक अंबिकापुर में है। जाहिर की बात है छठ पर्व को लेकर नजारा दिखाने जा रहा हूँ, आप उसे देख कर लगेगा कि आप ये अंबिकापुर का नजारा देखिए कैसे छठ पर्व मनाया जा रहा है। छठ महापर्व को भोजपुरी समाज
बिल्कुल सुमित, मैं लौटूंगी आपकी तरफ। मैं रायपुर का रुख करूंगी। करिश्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। करिश्मा, जिस तरीके से आप सुंदर तस्वीरें हम तक पहुंचा रही थी, मैं चाहूंगी आप तस्वीरें हम तक पहुंचाइएगा, व्रती महिलाओं से बातचीत करिएगा और किस तरीके का जो खास आयोजन है वहाँ पे किया जा रहा है। अगर महिलाएं वहाँ पर कुछ गीत गा रही हो, कुछ लोकगीत भी गा रही हो, तो वो भी उनसे सुनिएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और छठी मैया की पूजा करने जो व्रती है वो यहाँ पर पहुंची हुई नजर आ रही हैं। और बात की जाए यहाँ के आयोजन की तो देखा जा सकता है कि भव्य आयोजन जो है वो यहाँ पर किया गया है। महिलाओं से भी जो है चर्चा करने का पूरा प्रयास करेंगे। सभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं और जो लोग हैं, नारंगी रंग का सिंदूर जो है हम जानते हैं वो लगाया जाता है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं। और देखिए ये जो संध्या अर्घ दिया जाता है वो यहाँ पर जो है महिलाएं आपको पानी में नजर आ रही होंगी सभी। और अगर बात की जाए पूजा की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पर्री होती है, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में पर्री कहते हैं, लकड़ी का होता है, उस पर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूजा में जो भी सामान चढ़ता है वो लेकर के जो है महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। उनसे सीधा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज जो है बहुत ही जो पर्व है काफी ज्यादा उत्साहित रहता है महिलाओं के लिए। 36 घंटे निर्जला उपवास रखती हैं, क्या कुछ महत्व है? आज सूर्य भगवान का बहुत महत्व है। उनका सुबेरे भी अर्घ देते हैं, शाम को भी अर्घ देते हैं। आज के दिन बहुत उत्तम है। क्या क्या लाए हैं पूजा पाठ के लिए? 5 फल लाए हैं और अगर वो आटा का गुड़ मिला के बनता है अगरौटा हम लोग में, वो लाए हैं प्रसाद के लिए। और चावल का वो कचवनिया बोलते हैं वो लाए हैं, उसी से अर्घ देते हैं। बोलते हैं जो भी मांगते हैं, जो व्रती होती है वो 36 घंटा निर्जला उपवास रखती है, तो छठी मैया पूरा करती है ऐसा? हाँ, पूरा करते हैं। हाँ, पूरा करती है। और भी महिलाएं जो है वो यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, उनसे भी संवाद करने का प्रयास करेंगे। नारंगी रंग का सिंदूर जो है वो आप लगाए हुए हैं, क्या कुछ महत्व है इसका? बहुत महत्व होता है इसमें, मतलब ये बच्चों के लिए और पति के लिए रखते हैं और सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद इसको लगाया जाता है अर्घ देने के बाद। आज संध्या अर्घ जो बोलते हैं वो दिया जा रहा है यहाँ पर। सबसे पहले नहाए खाए होता है, फिर खरना होता है, अब उसके बाद जो है संध्या अर्घ। कल क्या कुछ होगा? कल सुबह का अर्घ दिया जाता है, उस पे सूर्य भगवान का पूजा किया जाएगा और उसमें अर्घ दे के फिर उनको नमस्कार किया जाता है और पूजा संपूर्ण हो जाती है। फिर बात की जाए पूजा की तो पूरे परिवार के साथ ये पूजा की जाती है, सभी लोग जो सदस्य हैं वो पहुंचते हैं। आपके यहाँ से कौन कौन आया और कितना उत्साह है? हमारे यहाँ से पूरा परिवार आया है, हम लोग पूरी बहनें आए हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, सब आए हैं। तो 36 घंटा निर्जला उपवास रखे हैं आप? नहीं, मैं नहीं रखी, मम्मी रखी है। अच्छा, मतलब आपकी मम्मी रखी है। तो देखिए यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो महिलाएं काफी ज्यादा उत्साहित हैं, नजर आ रही हैं और जो भी चीजें यहाँ पर पूजा की सामग्री लगती है वो यहाँ पर लेकर पहुंची हुई हैं। कच्चे केले से लेकर के कच्चा गन्ना जो है वो भी लगता है। कितना उत्साह है आज के लिए? आज तो हम लोग साल भर से इसी का इंतजार रहता है। 1 साल से हम लोग छठ पूजा का इंतजार करते हैं कि कब ये छठ पूजा आए। और हम लोग दिवाली वगैरह होली इतना नहीं मनाते हैं जितना ये छठ पूजा को मानते हैं। छठ पूजा को? हाँ। कहाँ से आप? छत्तीसगढ़ से कि बाहर से? हम लोग यूपी के हैं। यूपी के? जी। तो यहाँ रहते हैं तो वो अपनापन महसूस होता है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे हैं हम लोग, सब लोग हैं, ये जेठानी है, मम्मी है, बहन है, सब लोग हैं। हम लोग आपसी में मिलके करते हैं। हाँ। ये सिंदूर जो है वो नारंगी रंग का लगाया जाता है, उसका महत्व आपसे जानना चाहूँगी। बोलते हैं सूर्य भगवान का रंग भी यही है। बिल्कुल करिश्मा, बने रहिएगा आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपकी तरफ। ये छत्तीसगढ़ के रंग हमने आपको दिखाए, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से। और अब बात फिर से हम मध्य प्रदेश की करते हैं। राजधानी भोपाल का दृश्य आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, लेकिन अब बारी है इंदौर की। इंदौर से हमारे सहयोगी भारत पाटिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, इंदौर की क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरीके से छठ का महापर्व वहाँ मनाया जा रहा है? वाकई देखिए, ये जो पर्व है काफी धूमधाम से मनाया जाता है और पूरा यूपी और बिहार की तर्ज पर इंदौर में भी इसी की धूम है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं ये पिपलियाना तालाब है और इस पिपलियाना तालाब पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में
जो आज छठ पूजा का लेकर के जो बड़ा महत्व है, 5 दिवसीय ये पूरा जो पर्व है ये हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और आज जो है क्योंकि तीसरा दिन है और डूबते हुए सूरज को यहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है। बात की जाए पुराणों के मान्यताओं की तो अलग अलग मान्यताएं हैं, और इस अलग अलग मान्यताओं की अगर बात की जाए तो आप पीछे तालाब में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर महिला को जो है माथे पर जो औरंगी रंग का जो सिंदूर है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। और मैं एक पीछे कैमरामैन से कहूँगा तो तालाब के वहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरे तालाब का जो घाट है वहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं जो जिन्होंने निर्जरा व्रत रखा है। 36 घंटों का निर्जरा व्रत रहता है और इसी निर्जरा व्रत को रखते हुए जो है यहाँ पर आज पूजा करने पहुंचे। डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और ये मान्यताएं हैं पुराणों में। इस पर्व को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग कहानियां हैं। और ये कहा जाता है कि जब माता सीता ने भी अपनी सुख समृद्धि के लिए इस छठ पूजा है श्रेष्ठ माता का, उसका पूजन किया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो द्रौपदी ने भी जो है छठ पूजन में श्रेष्ठ माता की पूजा की थी और संतान प्राप्ति के लिए सुख समृद्धि के लिए पूरा पूजन अर्चना की जाती है। मैं कुछ लोग हैं उनसे बात भी करूंगा यहाँ पर जो पूजन अर्चना करते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? बिहार से। बिहार से जी। लग रहा है बिहार जैसा माहौल लग रहा है, पर बिहार जैसा माहौल तो नहीं है। जो बिहार में होता है ना वो यहाँ पर नहीं है। क्या ये पूरा क्या है पूजन अर्चन? पूजा एक छठ पूजा है। ये जो हमारे यूपी बिहार के लोग और झारखंड के और बंगाल के लोग ये करते हैं, इसको बहुत अच्छे से मानते हैं और बहुत मतलब सबसे बड़ा महापर्व होता है हमारा ये छठ पर्व। कहा जाता है कि सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए जो उपास रखा जाता है। बिल्कुल, ये सुख समृद्धि संतान संपत्ति के लिए उपास किया जाता है। अच्छा, इसकी कुछ मान्यता है पुरानी कहानियों में, पुराणों में? हाँ है ना, मान्यता है। सबसे पहले इनको जो है ना मतलब हमारे सीता माता ने किया था, उसके बाद से ये चलन चलते ही आ रहा है जो फिर हम लोग भी इसको करते हैं। देखिए सीता माता ने तो रखा था, लेकिन आपको एक चीज और बता दूं कि ये प्रजांत जो एक राजा थे उन्हें संतान प्राप्ति के लिए महर्षि वशिष्ठ से मिले थे और उसके बाद में उन्होंने इस व्रत की विधि बताई थी और उसके बाद इसकी पूजन अर्चना की थी। और पूजा छठी माता को श्रेष्ठ माता कहा जाता है, जिसे छठवां स्थान दिया जाता है और इसी को लेकर के यहाँ पर पूजन की जाती है। और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। क्या नाम है आपका? ज्योति। कैसा लग रहा है, कहाँ से आप? भारत में लौटूंगी आपकी तरफ, तस्वीरें भी मैं बिल्कुल आपके माध्यम से देखना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं। दीपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेंद्र, क्योंकि अब जो समय है वो हो चुका है जब महिलाएं अर्घ दे रही हैं, तस्वीरें पहुंचाइएगा हम तक। दीपेंद्र, मैं आपको तो पहले वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से महिलाएं मौजूद हैं वो देख सकती है कि किस तरीके से भीड़ है। आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी। महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो छठ का त्योहार है यहाँ पर महिलाएं ही नहीं करती हैं। तो जो बिहार का जो फेमस त्योहार है छठ, उसको लेकर के हर वर्ग में ये खुशी दिखाई देती है। बड़ौदा बाजार में भी ये खुशी दिखाई दे रही है। परहत तालाब के घाट में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो व्रती हैं, वो मौजूद हैं। इन लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी अर्घ का टाइम है तो बहुत सारी महिलाएं जो है वो अर्घ में व्यस्त हैं। और भी जो लोग हैं उनसे बात करेंगे क्या कैसी तैयारियों के साथ में आप लोग आते हैं। कोई तैयारी इधर 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 नहीं, इधर खाली हो गई। ये बताइए क्या तैयारी कर? तो महिलाएं अमूमन संकोच भी करती हैं मीडिया से बात करने के। बताओ क्या तैयारी करके है? बिल्कुल दीपेंद्र, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए एक बार फिर से राजधानी भोपाल की तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जहां तक नजरें जा रही हैं वहां तक सिर्फ और सिर्फ जो व्रती महिलाएं हैं वो नजर आ रही हैं। और यहाँ पर घाट पर आप देख सकते हैं नीचे की जो व्रती महिलाएं हैं वो अब डूबते सूर्य को अर्घ दे रही हैं, पूजा कर रही हैं। तो यहाँ पर हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो पहुंची है। और छठ का विशेष महत्व होता है, 4 दिन तक जो है वो इस पर्व को मनाया जाता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है और कल उगते हुए सूर्य को, सुबह 5 बजे उगते हुए सूर्य को अर्घ देके इस व्रत की समाप्ति होगी। तो राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये तैयारियां यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई हैं। तस्वीरें आप देखिए कि जो बड़ी संख्या में ना सिर्फ महिलाएं बल्कि इस पर्व को देखने के लिए यहाँ पर
महिलाओं के इस पूजा पाठ को देखने के लिए जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और इस व्रत में जितना महत्व महिलाओं का होता है उससे भी ज़्यादा महत्व जो घर के पुरुष होते हैं उनका भी होता है। बातचीत करते हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हैं। दीदी, किस तरीके से छठ मनाया जाता है? घर का छठ पूजा का व्रत 36 घंटे का होता है। ये नहाय खाई से स्टार्ट होता है और फर्स्ट उगते हुए डूबते हुए सूरज भगवान। आपने व्रत रखा है? इस बार नहीं किया है, हमारे घर कोई एक्सपायर हो गया है, कुछ दिन हो गया है। सूतक में नहीं करते हैं व्रत जी। तो किस तरीके से महिलाएं, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफी सुंदर यहाँ पर महिलाएं लग रही, श्रृंगार का काफी महत्व। 3 दिन का व्रत होता है। ये व्रत घर की सुख शांति समृद्धि के लिए किया जाता है। ये व्रत नहाय खाए से स्टार्ट होता है और दूसरे फर्स्ट दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन इधर आते हैं सूर्य डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और चौथे दिन उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दे के फास्ट खोलते हैं। तो कैसे ये चलता है कि जैसे घर में कोई बड़ी महिला कर रही है, सास कर रही है, तो वो किस तरीके से? मेरे घर में सभी लोग करते हैं वैसे तो जी। क्या कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं? नहीं, ये शादीशुदा ही करती है। और व्रत को कैसे तोड़ा जाता है? व्रत को कल के दिन उगते हुए सूरज भगवान को अर्घ देंगे और गुड़ और अदरक से व्रत खोलेंगे। कोई अगर गीत आप गुनगुनाना चाहे, लोकगीत छठी मैया को लेकर? पटना के घाट पर उगेले सूरज माली झाकी झूकी, हो झाकी झूकी, हम करे नी छठ बरतिया हो निकेलानी, हमरे जे स्वामी गोविंद ऐसन स्वामी हो निकेलागी, हम करे नी छठ बरतिया हो निकेलागी। जय छठ। तो ये आपने एक बेहद ही सुंदर छठ मैया का गीत सुना। और चलिए एक बार फिर से हम राजधानी रायपुर का रुख करेंगे। करिश्मा हमारे साथ जुड़ रही है, लेकिन एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर गीत गुनगुनाया। आपने व्रत रखा है? आप व्रत नहीं रखते? नहीं। अच्छा, आप पहली बार आई हैं यहाँ पर? मैं दूसरी बार आई हूँ। हाँ। घर पर भी आप देखते होगे पूजा कैसे क्या होती है? हाँ, देखते हैं ना, वो मेरी फ्रेंड है। अच्छा, आप साथ में? हाँ, हम लोग साथ में आए हैं। तो चलिए एक बार हम तस्वीरें यहाँ पर देखिए, महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। कुछ लोकगीत अगर आप गुनगुनाना चाहें तो। वो दीदी को बोलो छठी मैया के लिए थोड़ा तो गुनगुना दीजिए। नहीं दीदी, माया बोलते ना। कहाँ बोले? हम लोग 5 तारीख से त्योहार है। 5 तारीख से हम लोग का शुरू हुआ है। 5 तारीख छठ पूजा के। 5 तारीख से हम लोग का छठ पूजा का त्योहार है। आज 3 दिन हो गई। 3 दिन, कल चौथा दिन है। हम लोग कितना महत्व त्योहार है कि मतलब सुख शांति के लिए हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते छठ पूजा। छठ पूजा इसलिए करते हम लोग भी सुरक्षित रहे, पूरा दुनिया भी सुरक्षित रहे। महिलाएं 36 घंटे का व्रत रखती हैं, लेकिन घर के जो पुरुष होते हैं वो किस तरीके से सहयोग करते हैं? आप सहयोग ये पहला दिन से नहान खान से होता है। जिसको गोद ना भरता वो छठी मैया पर विश्वास करे, हर मनोकामना पूरी होती है। मैया सबके मनोकामना पूरी कर दे। विश्वास रहना चाहिए। विश्वास रहोगे तो जरूर पूरी करेंगे छठी मैया। हाँ, छठी मैया के लिए कोई गीत गुनगुना दीजिए। ये विश्वास के गीत गुनगुना दीजिए। गीत छठी मैया का हमको तो बहुत कम आता है। थोड़ा सा एक लाइन। नारियल से भरल बा मोटरवा, मोटर धीरे धीरे जाए, मोटर धीरे धीरे जाए, आली आली हका डरे बर भैया, भैले अरगिया के बेर, भैले डरवतिया के बेर। तो देखा आपने। और चलिए अब रायपुर का रुख करेंगे। करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। की लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे थे। राजधानी रायपुर का रुख करते हैं। करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी करिश्मा, तस्वीरें पहुंचाइएगा।
जी बिल्कुल, आपको दिखाना चाहेंगे कि राजधानी रायपुर के महादेव घाट का जो नज़ारा है वो अब देखने लायक होता चला जा रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो है घाट पर सभी लोग पहुँच चुके हैं। संध्या अर्घ जो है वो दिया जा रहा है और उसके साथ महादेव घाट में भव्य आयोजन किया गया है। हजारों की संख्या में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो व्रती हैं वो यहाँ पर पहुँचती हुई नजर आ रही है। जहाँ तक हम देख रहे हैं हमें केवल महिलाएं जो है सबसे ज्यादा संख्या में नजर आ रही है, क्योंकि महिलाओं का पर्व मेन जो है वो माना जाता है। 36 घंटे का निर्जला उपवास महिलाएं रखती है अपने परिवार को सुख समृद्धि से भरपूर करने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए, और अपने जो संतान है उनकी अच्छी सुरक्षा के लिए, साथ ही में अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करती हुई जितनी भी महिलाएं हैं वो नजर आती हैं। देखिए ये जो नज़ारा है देखने में जितना सुंदर है और यहाँ जब हम खड़े हैं तो महसूस करने में भी उतना ही ज़्यादा जो है अच्छा लग रहा है हमको। और यहाँ पर देखिए जो चीज़ें जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संध्या अर्घ में दी जाती हैं, चढ़ाई जाती है छठी मैया को, वो यहाँ पर जो है लोग लेकर पहुँचे हुए हैं। सभी के यहाँ हाथों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कच्चा गन्ना जो है गन्ना नजर आ रहा है, कच्चे केले लेकर लोग पहुँचे, साथ ही में जितनी भी कच्ची सब्जियां होती हैं, 5 प्रकार के फल होते हैं, उनको लेकर के पूजा की जाती है। महिलाओं में खासा उत्साह जो है राजधानी रायपुर में नजर आ रहा है। लगातार हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। और अगर बात की जाए आयोजन की तो एक बड़ा आयोजन जो है यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कुछ देर में पहुँचने वाले। उस ओर देखिए जो भव्य आयोजन है उसे लेकर के तैयारियां पूरी है और वहाँ पर नाच गाने से लेकर के जो है गाने जो छठी मैया के गाए जाते हैं वो वहाँ पर गाए जा रहे हैं। उसके साथ देख रहे हैं कि पूरी टीम जो है यहाँ पर लगी हुई है जो छठी मैया को यहाँ पर समर्पित है। और देख सकते हैं कि ये जो नज़ारा है काफ़ी सुंदर है। जो महादेव घाट का ब्रिज है वो भी आपको दिखाएंगे, पूरा तरीके से सज चुका है, यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं। और दूसरे ओर घाट की बात करें तो महादेव घाट में देखा जा सकता है ना केवल हमारी ओर बल्कि दूसरी तरफ भी कितना ज़्यादा जो है उत्साह लोगों में दिख रहा है। हर तरफ जो है दिए जल रहे हैं, सुंदर नज़ारा है। और जो मान्यताएं हैं उसे लेकर के महिलाएं पहुंच रही हैं। ठंडे पानी में आप देखिए महिलाएं जो हैं खड़े होकर के संध्या जो है वो देती हैं, उसके बाद 3 बार परिक्रमा करती हैं। और उसके बाद अब देखा जाएगा कि ये जो पूजा है वो सुबह भी छठी मैया को जो है समर्पित है। सुबह उठकर सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा जो है जितनी भी व्रती है वो करने वाली है। तो कल सुबह भी महादेव घाट में देखने लायक नज़ारा जो है होने वाला है। खासतौर पर देखिए यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे महिलाएं जो है वो खड़ी हैं और यहाँ पर बहुत कुछ जो है पूजा की सामग्री की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर है। क्या क्या लेकर आए हैं? छठ पूजा का सामान बहुत कुछ रहता है। एक हर फल, जितने फल इस मौसम में मिलते हैं सारे फल को रखते हैं। कच्चे फल रखते हैं बोला जाता है, कच्चे पक्के सब रखते हैं। और ठेकुआ जो है जितना ज़्यादा लोग उत्साहित ठेकुआ खाने के लिए होते हैं जो बिहार झारखंड यूपी से नहीं है और जो छठी मैया जो है जो नहीं भी जानते तो भी वो ठेकुआ खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, उनके लिए क्या कहें? उनको भी प्रसाद में हम सब लोग बांटते हैं, जितना हो सके जितने सबको बांटते हैं। और इसलिए ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है ठेकुआ, सुबह में सबको वितरण किया जाता है। कल सुबह भी देखा जाएगा कि सूर्य उदय होते हुए जो है अर्घ दिया जाएगा, उसको लेकर के क्या कुछ तैयार? सूर्य उगते को जल देते हैं और उस समय सब सूर्य उगने का इंतजार करते हैं और फिर अर्घ दे के अपना कार्यक्रम संपन्न करते हैं। कितना उत्साह है? कहाँ से आप, राजधानी से हैं कि बाहर से? आप हमारे साथ भारत का भी हम लोग करेंगे, इंदौर की तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि भारत अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और जो नज़ारा है, जो माहौल है वो और भी ज़्यादा भक्तिमय होता जा रहा है। इंदौर की एक बार फिर से हमें तस्वीरें पहुंचाइएगा, तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जो है यहाँ का माहौल और भी अच्छा हो रहा है। आप देखिए तस्वीरें ये अब क्योंकि अर्थ जो दिया जाता है वो डूबते सूरज को यहाँ पर दिया जाता है। आज तीसरा दिन है और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे और ये भी जानेंगे कि आज की क्या महत्वता है, क्या पूजन है। और क्योंकि पूजा करने के बाद यहाँ पर सब अलग अलग नज़ारे आपको नजर आ रहे हैं और यहाँ पर चर्चा करेंगे। कहाँ से आप? इंदौर से। इंदौर से ही है। क्या है पूजा का महत्व कुछ?
बहुत बहुत महत्व है, इसका महत्व मालूम है और इसी वजह से हम लोग पूजा करने आए हैं। ये जो इतना बड़ा सिंदूर लगाया जाता है उसका कुछ महत्व है ना? सुहागनों का सबसे बड़ा ये नाक से सिंदूर लगाना, जोड़ा नाक टिकना चाहिए जरूर, जितना सुहागन। आपको लोकगीत जो होता है माता का, हाँ, जोड़े जोड़े कल सुपुआ ले ले, बानी हो ठार हो, उगिना सूरज देवा, लीना रगिया हो, लीना सूरज देवा, जोरे जोरे नरियरवा ले ले, ठारे बानी खार हो, उगिना सूरज देवा। गीत भी आपने सुने जो माता को पूजा जाता है, और भी है, हम उनसे भी पूछेंगे आज के महत्व को लेकर क्या कहेंगे। यहाँ पर बिहार जैसा माहौल लग रहा है। बिल्कुल बिहार जैसा माहौल लग रहा है, और जो छठ पूजा का महत्व ओवरऑल सबको, आजकल तो क्या सोशल मीडिया का टाइम है तो सबको पता ही है। अपन डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूरज को भी, मतलब इसका ऐसा मीनिंग होता है कि उगते हुए मतलब आदमी को तो सब पूछता है, लेकिन जब डूबता है, जब वो अपने लिंक से हट के थोड़ा सा मतलब नीचे आता है तो उसको क्या महत्व नहीं देते। तो जीवन में क्या होता है, उतार चढ़ाव आता है, इसलिए हमारे यहाँ बिहार में ऐसा है जो आप उगते हुए सूरज को भी करें और डूबते हुए। 30 घंटे का निर्जरा उपास रखती है, और ये मान्यता है कि श्रेष्ठ माता जो है उनका पुराणों में तो अलग अलग कहानियों में मान्यता है। इसमें जितने भी पतिदेव वो कितना सहयोग करते हैं, क्या क्या नहीं समझ, जो हस्बैंड है आप लोगों के वो कितना सहयोग करते हैं, क्योंकि आपका निर्जरा उपास रहता है। इसमें मैं बोलूँगी 110% जो है हस्बैंड का सहयोग रहता है, क्योंकि उनके मतलब सहयोग के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अर्थ है डूबते हुए सूरज को वो दिया जा रहा है। तो तमाम आप यहाँ पर देख सकते हैं हजारों की संख्या में पिपलियाना चौराहे पर अभी जो परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे, और ये पर्व है 5 दिवसीय जो पर्व है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। और इस पर्व को लेकर के जो तैयारियां हैं वो भी हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में। सीधी तस्वीर BSTV पर नजर आ रही है, और ये फल का अलग महत्व होता है। 5 अलग अलग तरह के फल होते हैं, और इन्हीं फलों को जो है यहाँ पर माता को अर्पण किया जाता है। श्रेष्ठ माता है, पुराणों में अलग अलग मान्यता है जहाँ पर फल बल्कि हर एक सामग्री का जो रहता है वो विशेष महत्व रहता है। और 36 घंटे का जो कठिन व्रत महिलाएं करती है, कठिन तप महिलाएं करती है, वो तेज वो जो रहता है वो भी महिलाओं के चेहरे पर एक अलग ही देखने को मिलता है। भारत आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीपेंद्र बड़ौदा बाजार से हमारे साथ जुड़े हुए, बड़ौदा बाजार का मैं रुख करूंगी दीपेंद्र, क्योंकि अब समय ढल चुका है, सूर्य देव भी यहाँ पर ढल चुके हैं, और जैसे जैसे अब समय बढ़ रहा है जो तस्वीरें हैं वो कुछ अलग ही यहाँ पर नजर आ रही है। एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि नज़ारा हमें दिखाइएगा, कैमरामैन से कहिएगा कि चारों तरफ से जो तस्वीर है वो हम तक पहुंचाए। हम आपको बड़ौदा बाजार की जो तस्वीर है वो दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो व्रती हैं वो किस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं, और लगातार जो यहाँ पर जो व्रती हैं अपने अर्घ देने के बाद अब घर की ओर भी बहुत सारी महिलाएं जो व्रती हैं वो लौट रही हैं। और आप देख सकते हैं कि जो नज़ारा है ये बड़ौदा बाजार के पिपरहा तालाब का है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो व्रती हैं वो पूजा पाठ के लिए अपनी जो सूप लेकर के, जो बांस से बनी हुई सूप है, डलिया लेकर के यहाँ पर खड़ी है। और अब धीरे धीरे ये जो क्योंकि संध्या अर्घ कंप्लीट होते जा रहे हैं तो धीरे धीरे वो घर के लोग भी निकलते जा रहे हैं, तो लोग निकल भी रहे हैं। और साथ में आप देख सकती हैं कि व्रती जो है सूप लेकर के यहाँ पर खड़ी हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ महत्व है छठ के त्योहार का। कितने सालों से कर रही है व्रत, और परिवार के सदस्य और भी हैं? करते हैं उनको समझ में आता है ये त्योहार को, इस व्रत को, क्योंकि ये व्रत का महत्व ही कुछ अलग है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो देख करके भी शुरू करते हैं, और जैसे कि ये बता रही थी कि इनको ये भी देख करके शुरू किए हैं क्योंकि इससे उनको फायदा हुआ है। दीपेंद्र, बिल्कुल दीपेंद्र बने रहिएगा आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपकी तरफ, राजधानी रायपुर का मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तस्वीर एक बार आपको जरा फिर से भोपाल की दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोक गायिका विजया भारती पहुंची है और इस समय उनकी प्रस्तुति चल रही है। वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे।
तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो लोक कलाकार हैं वो पहुँचे हैं, वो अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दे रहे हैं। लोक गायिका विजया भारती यहाँ पर पहुँची है और उनकी अभी प्रस्तुति यहाँ पर चल रही है, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुँचाते हैं। छटा यहाँ पर बिखरी हुई है और यहाँ पर जो लोकगीत जो यहाँ पर चल रहे हैं उससे जो पूरा आयोजन है उसमें चार लग चुके हैं। रायपुर का रुख करेंगे, करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। करिश्मा, तस्वीरें हमने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हर एक कोने से देखी, मैं चाहूंगी एक बार और आप तस्वीरें राजधानी रायपुर से हमें पहुंचाएं। राजधानी रायपुर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि अब जो है छठी मैया की पूजा करके जो है लोग वापस जा रहे हैं आप पूजा करके। हाँ, वापस जा रहे हैं। देखिए, महिलाएं तो 36 घंटा निर्जला उपवास रखती हैं, तो इसमें पुरुषों का क्या कुछ योगदान है? महिलाओं के साथ पुरुष भी हर चीज में शामिल रहते हैं, शुरू से पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक पूरा हर चीज में साथ देते हैं। जैसे अभी आप देख रही है, इसको मैं उठा के लेके जा रहा हूँ जी, मतलब पूरा साथ जो है दे रहे हैं अपने परिवार। हाँ, पूरा साथ देना ही है, परिवार का ही ये सब पर्व है, परिवार का साथ रहता है सबको। तो क्या कुछ महत्व आप मानते हैं? महत्व है, काफी महत्व है इसका। सबसे पहली चीज ये है कि पूरा परिवार एक साथ जुटता है, पूरा परिवार जब एक साथ तो खुशियों का बहुत अच्छा माहौल रहता है। और इसके अलावा इसका ये जो मतलब बाकी महत्व जो है कि मतलब धर्म से रिलेटेड जो बहुत महत्व अलग ही है। सबसे बड़ी चीज़ है परिवार एक साथ जुटता है इसमें पूरा। प्रकृति से आदमी जो है छठ पर्व में जुड़ता है, ऐसा हमने सुना है, तो उसको लेकर क्या कुछ? ये प्रकृति की तो पूजा है कि सूर्य के डूबने से लेकर हम लोग दूसरे दिन के उगने तक इसको पूजा करते हैं, वही चीज़ है। छठ पर्व ऐसा पर्व है, आपको बता दें, जिसमें डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है अनोखी पूजा है और कहीं ऐसा नहीं होता है, केवल छठ पर्व में ऐसा होता है। और यहाँ देखिए, आपने व्रत रखा है कितने घंटे का? मतलब 36 घंटे व्रत। कल सुबह खोलेंगे, पानी पियेंगे। आज आपने पूजा की है, संध्या अर्घ दिया है, क्या कुछ जो है उसको लेकर के उत्साह? ये बिहारियों में, ये पूरे देश में ऐसा है, पूरे विश्व में है कि डूबते सूर्य को हम अर्घ देते हैं और उगते को, मतलब डूबते को भी नमस्ते हैं और उगते को भी नमस्ते है। बाकी किसी धर्म में नहीं है कि वो डूबते हुए को, अस्त होते सूर्य को वो नमस्कार करें, लेकिन बिहारी में ऐसा है कि डूबते हुए सूर्य को हम अर्घ देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और हम सुबह फिर आएंगे, जब सूरज उगेंगे तब हम फिर से वापस उनको अर्घ देंगे। नारंगी रंग का सिंदूर जो है हम देख रहे हैं कि नाक से लेकर पूरी मांग भरी गई है, इसका महत्व क्या है? पति की लंबी उम्र के लिए आप जितना लंबा सिंदूर लगाते हैं, यहाँ तक लगाते हैं हम, उतने पति की उम्र उतनी लंबी होती है। बच्चों के लिए भी ये उपवास रखा जाता है? उपवास बच्चों के लिए होता है, घर की खुशहाली के लिए, शांति के लिए होता है, और मेन होता है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की उम्र लंबी हो, वो जो भी दुख है उनसे दूर रहे, निराशा ना आए, और बाकी पूरे परिवार की खुशहाली के लिए हम करते हैं व्रत। तो देखिए, छोटा बच्चा भी है, कैसा महसूस हो रहा है? ये मेरा बेटा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मम्मी ने आपकी जो है उपवास रखा है, तो उनको सब
सपोर्ट करते हैं? अर्घ यही देंगे, बच्चे ही अर्घ देंगे। अच्छा, बच्चे ही अर्घ, बच्चे ही दूध से अर्घ देंगे कल के दिन। दोनों बच्चे मेरे हैं, दोनों ही अर्घ देंगे, तब पूरा होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि पंडित बुलाइए, ब्राह्मण बुलाइए, आपके बच्चे ही अर्घ देंगे आपको, तो व्रत पूरा होगा। तो देखिए जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कल सुबह भी यहाँ पर जो है महिलाएं पहुंचेंगी और जो सुबह का अर्घ होगा वो कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे होते हैं वो देते हैं। और उसके साथ जो है देखा जाता है जिन लोगों को संतान नहीं होती, संतान की प्राप्ति के लिए भी लोग जो है छठी मैया की पूजा करते हुए नजर आते हैं। और आप देखिए अब जो है कहीं ना कहीं महादेव घाट में जो लोग हैं वो अब वापस अपने घर की ओर रुख करने लगे हैं, क्योंकि अब पूरी तरीके से जो है सूरज डूब चुका है, सूर्यदेव जो है वो अस्त हो चुके हैं और जो संध्या अर्घ है वो दे दिया चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग करिश्मा बने रहिएगा हमारे साथ। सूर्य अब डूब चुका है और अब जो व्रती महिला है वो अपने घर का रुख कर रही हैं। भारत में आपका रुख करूंगी, किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि आज का जो दिन था, आज का जो पर्व था वो लगभग अब समाप्ति की ओर है और व्रती महिलाएं अब अपने घर की तरफ वापस लौट रही हैं। देखिए पूरी बात की जाए प्रीता, तो क्योंकि ये पर्व 5 दिवसीय है और इसकी शुरुआत जो होती है वो खाया और मतलब नहाया खाया से होती है। और उसके बाद में ये 5 दिवसीय व्रत में जो महिलाएं हैं वो खास तौर पर 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती है। अब क्योंकि सूरज जो है वो डूब चुका है, लेकिन उसके बावजूद अब जो व्रती महिलाएं हैं वो सूरज को अर्घ दे चुकी है और अब पूजा के बाद अपने परिवार के साथ यहाँ पर जो है अपने घर जाएंगी। लेकिन कल सुबह वापस यहाँ पर जो है पहुंचेंगी और सुबह उगते हुए सूरज को जो है अर्घ दिया जाएगा। कुछ लोग है कल सुबह भी जो पहुंचेंगे आप यहाँ पर, कल किस तरह की पूजा होगी? कल भी इसी तरह पूजा होंगे। अच्छा, हाँ। कल का क्या महत्व रहता है सुबह की पूजा? कल का महत्व क्या रहता है? कल का महत्व बहुत अच्छा महत्व रहता है। सूर्य भगवान के सुबह के अर्घ देते हैं और उनसे अर्जी लगाते हैं कि हमारा घर परिवार सब सुखी रहे। अच्छा, आपने इतना बड़ा सिंदूर लगाया है? ये तो सुहागन के वो छठी मैया का ये हमारा परंपरा है। परंपरा। अच्छा, बिहार जैसा लग रहा है क्या यहाँ पे? बिहार जैसा तो नहीं लग रहा, मगर फिर बिहार के में। अच्छा, आप सपोर्ट कर रहे हैं? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं कर रहे हैं? 30 घंटे बिहारी है तो सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? 30 घंटे का व्रत रखा, आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? अरे बिल्कुल, पूरे दिल से मन से सपोर्ट है। बहुत अच्छे, आस्था है, सबसे बड़ी आस्था है। हाँ, अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ। क्या कहेंगे? तो बच्चों के साथ पहुंचे, परिवार के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि सूरज को अर्घ देने के बाद में जो पूजा है, खास तौर पर मैं पूजा को बताऊंगा यहाँ पर कि ये देखिए यहाँ पर सूखा गन्ना मतलब लगाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। और इसकी पूजा यहाँ पर की जा रही है। श्रेष्ठा माता है छठी माता, जिसकी पूजा की जाती है। और ये पुराणों में मान्यताएं हैं कि यहाँ पर माता की अगर बात की जाए तो द्रौपदी या सीता मैया ने भी जो है इसकी छठी माता की पूजा की थी, अर्घ दिया था। और भी कुछ लोग हैं। कैसा लग रहा है? बिहार जैसा लग रहा है यहाँ पे? बिल्कुल सही। बच्चों के साथ पहुंचे, कहते हैं कि संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए व्रत किया जाता है। हाँ, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है ये। सही बात है। आप कुछ कहेंगे? जी आपने रखा है उपास? नहीं, माता जी है बस। अच्छा, माता जी ने रखा है, तो माता जी का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि 36 घंटे निर्जरा उपास रहता है। हाँ, तो वो अपनी माँ है तो उनके साथ करना ही पड़ेगा ना। हम ही लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा सपोर्ट? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्रत रखा गया है और सभी लोग पूजा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो पूजा करते हैं, आपने व्रत रखा है? हाँ, व्रत रखा है। क्या रहा है इसका महत्व? क्या है? क्योंकि आप तो काफी सालों से रखते आ रहे होंगे। हम तो बहुत साल से रख रहे हैं, कम से कम 30-35 साल हो गए हमको करते हुए। बिहार जैसा लग रहा है? हाँ, बिहार जैसे तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। एक बात, क्योंकि अभी नया युग है, नई जनरेशन है, थोड़ा सा धार्मिकता की तरफ नहीं है, तो ऐसे में कुछ है ऐसा कि सिखा रहे हैं? सब अच्छा लगता है। बड़े सब नए बच्चे भी आते हैं, जुड़ते हैं। हाँ, बच्चे भी आते हैं, सब आते हैं सब। आप कुछ कहेंगे? अच्छा लग रहा है। नहीं, मेरी मम्मी करती है। हाँ, ये वाकई देखिए यहाँ पर, लेकिन इसका जो महत्व है, ये फल का महत्व हमें बता दीजिए कि क्यों पूरा फल इसमें रखते हैं, जितना फल मिल जाए इसी से अर्घ देते हैं। इसी से अर्घ? हाँ, तो ये अलग अलग फल का कुछ महत्व है? अलग अलग फल का, सब छठी मैया के लिए सब फल 24 तरह के फल लगता है इसमें। 24 तरह के फल लाते हैं, जितना मिल जाता है उतना फल लेते हैं। अच्छा, बिहार में तो बहुत उल्लास के साथ बनता है। बिहार में तो बहुत उल्लास से मनता है, एकदम से बहुत बढ़िया मनता है। तो ये पर्व जो है पहले बिहार की से शुरुआत हुई थी, लेकिन पूरे
देश भर में इस पर्व का उत्साह है, क्योंकि जितने भी हमारे बिहार परिवार के लोग हैं अलग अलग जगह काम करते हैं, लेकिन फिर भी जो आस्था और जो पूजा छठी मैया, उसे श्रेष्ठ मैया कहा जाता है और उनकी पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। पुराणों में जिस तरह से मान्यता थी कि भारत तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। और राजधानी रायपुर से करिश्मा हमारे साथ जुड़ी थी, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो चलिए एक बार फिर से तस्वीरें राजधानी भोपाल की दिखा देते हैं। इन घाट पे बिल्कुल मेले जैसा जो माहौल है वो नजर आ रहा है और दीप की इस पवित्र ज्योति के साथ महिलाओं ने छठी मैया की पूजा की। और आज का जो दिन था, आज का जो पर्व का दिन था, अब वो समाप्ति की ओर है और अब जो महिलाएं हैं वो अपने घर की ओर जो वापसी है वो कर रही हैं। सूरज की पूजा, जल की धार, छठी मैया का ये त्योहार सबके जीवन में लाए उमंग और उल्लास। तो चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत।